अगर आप नवरात्र की जो पुस्तक है वो कौन सी है जिसमें नवारण मंत्र का वर्णन है, और वो पुस्तक है सप्तशती। सप्तशती को पढ़िए और पंडित लोग जैसे पढ़ते हैं वैसे मत पढ़िए। कैसे पढ़ते हैं देखिए, बड़े जोर जोर से रटते हुए, न समझते हुए। सप्तशती पाठ करने की पुस्तक नहीं है। सप्तशती जीवन में उतारने की पुस्तक है। और यदि आपने सप्तशती को समझ लिया तो जीवन में पूर्णता आना निश्चित है। अब एक उदाहरण मैं आपको दूं, सप्तशती पर तो आप अलग से ये करें लाइव, पर मैं एक उदाहरण आपको दे सकता हूं। आप 5वें अध्याय में जाइए, शुंभ को मारने की बात होने लगती है। तो शुंभ क्या करता है, तमाम प्रकार के राक्षसों को इकट्ठा करता है। अब ये शुंभ कौन है? शुंभ ये रामायण का रावण, ये दंभ है, ये आपका ईगो है, आपका अहम है। तो ये जो अहम है वो आपके अंदर व्याप्त समस्त राक्षसों को, जब भी आप ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करते हैं तो उन सभी राक्षसों को ये जीवित कर देता है। खड़ा हो जाओ और इस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त मत होने दो। ठीक है? तो सप्तशती क्या है? इसको मार दो, उसको मार दो, महिषासुर को मारो, चंड को मारो, मुंड को मारो, निशुंभ को मारो, शंभ को मारो, रक्त बीज को मारो। ये कहां है? ये सब आपके अंदर है। और कैसे हैं? पास के रूप में है। जब शत्रु समाप्त हो जाते हैं तो शुंभ जो है पासों को आवाहित करता है, बुलाता है कि हे घृणा, हे लज्जा, हे भय, हे शंका, हे जुगुप्सा, हे कुल, हे जाति, हे शील, जल्दी से इस मनुष्य को जकड़ लो। क्यों? क्योंकि इसके शत्रु तो माता ने समाप्त कर दिए हैं। अध्याय पहला भाग महाकाली का पूरा हुआ, दूसरा भाग महालक्ष्मी का पूरा हुआ। तो कौन कौन समाप्त हो रहे हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये शत्रु हैं। इनकी समाप्ति तो हो गई है। पर अब क्या है? तो वो कहते हैं 86 प्रकार के उद्युधस, खड़े हो जाओ। अब 86 प्रकार की घृणा है, 86 प्रकार की मनुष्य के अंदर घृणा है। और इन घृणाओं से अगर जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक जो है देवत्व की प्राप्ति नहीं होगी। पास से बंधा हुआ जीवन पशु, पास मुक्त जीवन शिव है। तो अगर आपको देवत्व प्राप्त करना है तो घृणा से बाहर निकलना पड़ेगा। अब शुंभ दूसरा बुलाता है कंबूस को, 84 कंबूस प्लीज आओ, और आकर के इस मनुष्य को जकड़ लो। और 84 कंबूस क्या है? सेम, शर्म। शर्म के आगे मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता अपने जीवन में। जिसको की शर्म, उसके फूट गए कर्म। तो वो 84 प्रकार के शर्म को आवाहित करता है, इसको जकड़ो जल्दी से। 50 प्रकार के भय,
इसको जल्दी से जकड़ लो। मैंने सप्तशती पर बहुत अच्छा कार्य किया है। सप्तशती को आज के युग में समझने की क्रिया बताने का प्रयास किया है, क्योंकि मेरी समझ में, मैंने थोड़ा विज्ञान पढ़ लिया था बचपन में, तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि एक तरफ सप्तशती ये कहती है कि आपको मुक्ति मिल जाएगी, दूसरी तरफ स्टोरी तो सुनाती है तो कहानी सुरथ की और सावर्णी की। तो मेरी ये समझ में नहीं आता था कि सुरथ और सावर्णी की कहानी से हमें मुक्ति कैसे मिल जाएगी। फिर इसका जो अनुसंधान किया, तो अनुसंधान ये नहीं है, ये तो सुरथ और सावर्णी तो ऐसे ही है। मेधा नाम भी भगवान ने ऐसे ऐसे चुन कर रखे रखा है। मेधा आपकी बुद्धि है, ठीक है। सावर्णी जो बनिया है वो धन है, धन आदमी को जकड़ करके रखता है, छोड़ने नहीं देता। सुरथ बाहुबल है, तो बाहुबल को और धन को कैसे समझा करके मेधा द्वारा समझाया जाए ताकि बैलेंस्ड जीवन हो जाए और आपका जीवन देवत्व में परिवर्तित हो सके। फिर उन्होंने कहानी समझा दी ताकि किसी की समझ में ना आए, लेकिन उस कहानी को अगर आप गहनता से समझने का प्रयास करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा महिषासुर का अर्थ क्या है। किसी को न मानना वो महिषासुर है। आपको ये समझ में आ जाएगा कि चंड और मुंड क्या है, काम और क्रोध, चंड और मुंड है। शुंभ क्या है, निशुंभ क्या है, उसको आप अपने अंदर जब समझने का प्रयास करेंगे तो सप्तशती आपको देवता बना देगी। लेकिन करते क्या है हम, एक पंडित जी हमारे पास आए, बहुत बड़े विद्वान। मैंने कहा कहिए प्रणाम, क्या हाल? बहुत दुखी हूं बोला। तो मैंने भगवान के भजन करते दुखी कैसे हो? बोला गुरुजी रोज चंडी पाठ करता हूं। तो चंडी पाठ करने वाला आदमी तो दुखी नहीं हो सकता। कुछ करते हो, कवच वगैरह करते हो, कवच करते हो, अर्गला करते हो, गुरुजी सब करता हूं। कीलक भी करते हो? हाँ करता हूं। कैसे करते हो? आप विश्वास नहीं करेंगे, उसने एक सांस में पूरे कीलक को पढ़ करके मुझे सुना दिया। इतना बड़ा विद्वान था वो। पर मैंने कहा इसमें लिखा क्या है? फिर वो सोच में पड़ गया, लिखा क्या है? पढ़ना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसको समझा जाए। और हमारा जो धर्म है आजकल समझने की बात ही नहीं है। क्या करिए, 1 घंटे में सुंदरकांड समाप्त कर दीजिए। नहीं हो सकता। सुंदरकांड अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो उसके लिए 10 दिन चाहिए, कई बार तो महीनों लग जाते हैं। 1 घंटे में आप उसको उसा सकते हैं, समझ नहीं सकते। और ये जो धर्म ग्रंथ हैं ये पढ़ने के लिए नहीं बने हैं, समझने के लिए बनाए गए। इनको अगर गहनता से आप समझें तो कीलक में लिखा हुआ है, पूर्ण समर्पण के द्वारा हर अष्टमी को, हर अमावस्या को, हर पूर्णिमा को, और हो सके तो रोज जब भी आप पूजा में बैठें
तो अपना सर्वस्व माता के चरणों में समर्पित कर दें और फिर ऐसा महसूस करें कि माता आपसे कह रही है कि पुत्र, ये सब जो आपने मुझे मेरे चरणों में समर्पित किया है, इसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर। यह है तो मेरा, पर ग्रहण तू ही कर, प्रसाद रूप में ग्रहण कर। और हो सके तो इसको करोड़ों करोड़ गुना बढ़ा करके मेरी संपत्ति मेरे चरणों में पुनः रख। जैसे ही समर्पण हुआ, दुख तो रह ही नहीं सकता। और कीलक जो है वो समर्पण की क्रिया है दुर्गा सप्तशती में, पढ़ने की क्रिया नहीं है। तो आप पढ़ें अवश्य, पर पढ़ने के साथ साथ इन धर्म ग्रंथों का समझने का प्रयास करें। समझ करके जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि समझना सूचना है, उतारना ज्ञान है। और यदि इस ज्ञान को आप अपने जीवन में उतार सके तो जीवन परिवर्तित होगा ही, इसमें किसी प्रकार की कभी भी शंका न करें। धन्यवाद, आभार।